हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। अब हम पढ़ेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट का डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होता है? इफ़ एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी ऑलवेज हाई। एक भी इनपुट अगर लो होगी तो आउटपुट हमारी क्या आएगी? हाई आएगी। इफ़ ऑल इनपुट्स आर हाई देन इनपुट विल बी ऑलवेज लो। अगर सारे इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हमारी क्या आएगी? हमेशा लो आएगी, मतलब जीरो आएगी। सिंबल देखते हैं इसका। सिंबल हमने देखा, ए और बी हमने इनपुट लिया, वाई हमारा क्या प्राप्त हुआ? वाई इक्वल टू ए एंड बी का बार। यहाँ पे बबल लगा है तो बार आएगी आउटपुट पे। ठीक है। ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल हमारा क्या बताता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है। हमने ए और बी इनपुट दिया, वाई इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ? ए एंड बी का बार। जब हमने इनपुट ए पे 0 दिया और बी पे भी हमने जब 0 दिया तो हमारा आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। जब हमने इनपुट ए पे 0 दिया, बी पे 1 दिया तो आउटपुट हमारा 1 प्राप्त होगा। जब हमने इनपुट ए पे 1 दिया और बी पे हमने 0 दिया तो आउटपुट हमारा 1 प्राप्त होगा। जब हमने इनपुट ए पे 1 दिया, बी पे 1 दिया तो आउटपुट हमारा 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हमारी क्या हो रही है? हाई प्राप्त हो रही है। अगर सारे इनपुट लो हैं, सारे इनपुट हाई हैं तो हमारी आउटपुट 0 प्राप्त हो रही है। अब पढ़ते हैं नॉर गेट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका हम डेफिनेशन। डेफिनेशन होता है इफ़ ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी ऑलवेज हाई। अगर सारे इनपुट लो हैं तो आउटपुट हमारी हाई आएगी, मतलब 1 आएगा। दूसरा डेफिनेशन इसका, इफ़ एनी वन इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल बी ऑलवेज लो। अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा क्या आ जाएगी? लो आ जाएगी। सिंबल देखते हैं। सिंबल इसका है, हमने इनपुट पे ए और बी दिया, आउटपुट पे हमें क्या प्राप्त हुआ? वाई इक्वल टू ए और बी का बार। बबल लगा हुआ है तो बार आएगा, कॉम्प्लीमेंट होकर आउटपुट हमें प्राप्त होगी। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल है, इनपुट में हमने ए और बी दिया, आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होगा? वाई इक्वल टू ए और बी का बार। जब हमने ए पे 0 दिया, बी पे 0 दिया तो आउटपुट हमारी 1 आएगी। जब हमने ए पे 0 दिया और बी पे 1 दिया तो आउटपुट हमारी 0 प्राप्त होगी। और जब हमने ए पे 1 दिया, बी पे 0 दिया तो आउटपुट हमारी 0 प्राप्त होगी। और जब हमने ए इनपुट पे 1 दिया, बी पे 1 दिया तो आउटपुट हमारी 0 ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारी लो यानी 0 प्राप्त हो रही है। सारे इनपुट लो हैं यानी 0 तो आउटपुट हमारी 1 हाई प्राप्त हो रही है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।